Question number 13. Find the equation of the circle passing through 0, 0 and making intercepts A and B on the कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो एक ऐसा सर्कल जो 0, 0 से पास करता है, यानी कि ओरिजिन से पास करता है। तो ओरिजिन से पास करने वाला तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उन्होंने बोला है कि इंटरसेप्ट होने चाहिए उसके ए एंड बी। इंटरसेप्ट ए बी का मतलब है कि वो कुछ इस तरह से होना चाहिए, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को भी कट कर रहा हो। इस तरह से ये बन जाएगा एक्स इंटरसेप्ट और ये बन जाएगा वाई इंटरसेप्ट। इस तरफ बनाने से हमारी सारी टर्म्स पॉजिटिव में आ जाती हैं। तो ये सर्कल है, ये सर्कल है, ओके। इसका ओरिजिन हो गया 0, 0, ये सर्कल ओरिजिन हो गया, और ये हो गया ए यानी कि एक्स इंटरसेप्ट, और ये हो गया बी दैट इज़ वाई इंटरसेप्ट। तो इसके कोऑर्डिनेट हैं ए 0 और इसके कोऑर्डिनेट हैं 0 बी, ओके। ये हो गए दोनों के कोऑर्डिनेट। अब हमें इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। हमारे पास इक्वेशन के लिए होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस वाई माइनस, सॉरी ये k है, ओके, y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यानी कि हमारे पास सेंटर होना चाहिए, लेकिन सेंटर नहीं है, रेडियस भी नहीं है। तो अगर हम ऐसे इसे जॉइन कर देते हैं, अभी तक के लिए मानते हैं कि ये एक कॉर्ड है, बट ये अगर एक्स एक्सिस है और ये अगर वाई एक्सिस है तो ये 90 डिग्री है, ओके। एंगल मेड बाय अ कॉर्ड इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। तो यहाँ पर राइट एंगल बन रहा है। एंगल मेड बाय टू कॉर्ड्स इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। तो अगर सेमी सर्कल के अंदर ये टू कॉर्ड्स हैं, ओके, 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं ये दोनों, ओके, ये टू कॉर्ड्स हैं, तो यानी कि ये सेमी सर्कल हुआ। दैट मीन्स ये एक डायामीटर हुआ। तो लेट इट बी ए एंड लेट इट बी बी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं टू कॉर्ड्स सबटेंड्स राइट एंगल इन अ सेमी सर्कल। तो ये एक प्रॉपर्टी है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए बी इज़ अ डायामीटर। तो अगर ये ए बी डायामीटर है तो लेट दिस बी ओ, ओके, लेट दिस बी ओ, और इसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं एच के। ये एच के मान लिए हम। तो सेंटर हमें मिल जाएगा क्योंकि हमारे पास ए और बी दोनों के कोऑर्डिनेट्स हैं। दोनों के लिए मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे, वहाँ से हम ओ निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। फार्मूला ओ के कोऑर्डिनेट्स निकालने लगे हैं हम। तो ओ एच के मिड पॉइंट फार्मूला होता है ये, ओके। लेट इट बी ए 0, इसको हम x1 y1 मान लेंगे, ओके। एंड लेट इट बी 0 बी, इसको x2 एंड y2 हम मान लेंगे, और इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, ओके। तो x2 यानी कि 0, x1 a अपॉन 2, y2 b, y1 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया a बाय 2 कॉमा b बाय 2। तो ये आ गया एच के, यानी कि ये आ गया सेंटर ओ, सॉरी ये ओ है, ओके, ये ओ है, मैंने 0 बोल दिया, ओ है ये, ओके, सेंटर है। तो सेंटर एच और के अब आ गया, क्या आया, h इज इक्वल टू ए बाय 2, के इज इक्वल टू बी बाय 2। अब हमें रेडियस चाहिए। तो रेडियस के लिए चाहे ओ ए निकाल लो चाहे ओ बी निकाल लो, बोथ आर रेडियस, दोनों ही रेडियस हैं। तो हम
फाइंड करते हैं ओ ए। ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला ओ ए, इसके लिए आगे चलते हैं। ओ ए ये डिस्टेंस फार्मूला, तो एच के की वैल्यू है, एच की वैल्यू है a/2 जिसे हम x1 कहेंगे, और k की वैल्यू है b/2 जिसे y1 कहेंगे। ओके, और a हम किसके निकाल रहे हैं, ए ओ निकाल रहे हैं ना हम, तो a के पॉइंट्स क्या क्या होंगे उसको हम मानेंगे x2 y2। देखो यहाँ पर इनको x2 y2 हम मानेंगे और इन्हीं के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ओके, तो x2 है 0, x2 ये रहा 0, x1 है a/2 ये रहा, y2 है y2 b है, और y1 है b/2। तो हमने यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर दी। ओ ए है रेडियस, ओके, जो हमें फाइंड करनी है, तो ये हो जाएगा a²/4, और इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2b - b/2 का होल स्क्वायर। नाउ a²/4 प्लस 2b में से एक b माइनस किया तो b का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर हो गया 4। ये आ गई रेडियस। तो अब रेडियस और सेंटर दोनों आ चुके हैं, तो अब इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो यहाँ पर सभी की x - h हमारा a/2 है, k हमारा b/2 है, और ये है रेडियस, और यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगा दिया। तो इसे ओपन कर देते हैं, तो ये बनेगा a² + b² - 2ab। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा -xa। नेक्स्ट a² इसका प्लस b² - 2ab, यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा -yb, और यहाँ पर रूट से स्क्वायर हो गया कैंसिल, तो बचा a² / 4 प्लस b²/4। अब a² 4 से a² 4 कैंसिल, ओके, b² 4 से b² 4 कैंसिल, हमारे पास बचा x² + y² - xa - yb इज इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन ऑफ अ सर्कल जो 0 0 से पास कर रही है और a इंटरसेप्ट बना रही है। a इंटरसेप्ट x एक्सिस का, b इंटरसेप्ट y एक्सिस का।